हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 बहुपद की तीसरी प्रश्नावली देखेंगे। तो तीसरी प्रश्नावली का ही हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें हम लोग को बहुपद को जोड़ना था। आज तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बहुपद को घटाना है। तो सीधे से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है आपको प्रश्न 3 घटाइए। पहला आपको दिया गया है 7 t की घात 3 ऋण 3 t की घात 2 धन 2 में से t का वर्ग ऋण 5 t धन 2 घटाइए। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न को हल करके दिखाती हूँ मैं आपको। 7 t का घन ऋण 3 t का वर्ग धन 2 में से की जगह पे हम लोग ऋण चिन्ह लगा देंगे। ये पहला बहुपद हो गया। दूसरे बहुपद को कोष्टक में रखेंगे, छोटे कोष्टक में। t का वर्ग ऋण 5t धन 2। तो यहाँ पे देखिए पहला बहुपद जैसा है ये वैसा ही रहेगा, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। 7 t का घन ऋण 3 t का वर्ग धन 2। आप देख रहे हैं जैसा का तैसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, इसलिए अंदर जितने भी बहुपद के चिन्ह है वो बदल जाएंगे। धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ये आपका धन है तो क्या हो गया, ऋण हो गया। ऋण t का वर्ग, ये आपका ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 5t, और ये धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण 2। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि कोष्टक है, यहाँ पे जो चिन्ह है वो गुणा हो रहा है आपस में। ऋण धन ऋण हो गया, ऋण ऋण धन हो गया, ऋण धन ऋण हो गया। या तो आपको चिन्ह का नियम मालूम है तो आप सीधे से इसको कर सकते हैं, या नहीं मालूम है तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब आगे हल करते हैं। अब क्या करेंगे, सजातीय चर को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 t का घन है और कहीं पे भी t का घन नहीं है, तो सिर्फ इसी को लिखेंगे 7 t का घन। उसके बाद देखिए क्या है आपके पास में, ऋण 3 t का वर्ग, इसको लिख लिए, और कहाँ पे ऋण t का वर्ग। तो इसको भी हल करते हैं हम लोग। ये 7 t का घन वैसा ही लिख लेंगे, इसको आपस में हल करेंगे। ऋण ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, ऋण 4 t का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। अब आगे क्या है आपके पास में, t घटते हुए घात में जाएंगे तो यहाँ पे नहीं है सिर्फ t, पर यहाँ पे है, इसको लिखेंगे धन 5t। ठीक है, सेम ऐसे ही उतर जाएगा, ये किसी के साथ हल नहीं होगा। फिर क्या है आपके पास में, धन 2, और ये क्या है, ऋण 2। तो ये एक जैसे अंक है, एक धन और एक ऋण है, तो आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7t का घन ऋण 4t का वर्ग धन 5t। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप क्या करेंगे, पहले बहुपद को तो वैसे ही रखेंगे, में से की जगह पे ऋण चिन्ह आ गया, दूसरे बहुपद को छोटे कोष्टक में। ठीक है, सेकंड स्टेप में ये पहला बहुपद जैसा का तैसा ही रहेगा और दूसरे बहुपद के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह। फिर दूसरा स्टेप जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, हम लोग सजातीय चर को लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 7 t का घन और इसके साथ और कोई सजातीय चर नहीं है, वैसा ही रहेगा। यहाँ पे t का वर्ग सजातीय चर लिखें, यहाँ पे t सिर्फ एक ही है, वैसे ही लिखिए। फिर ये अचर राशि, इसको लिखा गया है। फिर आपस में हल करके ये आपको लास्ट आंसर मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सेकंड में क्या दिया गया है, 2p का वर्ग ऋण 5 धन 11p ऋण p का घन। तो आपको पहला बहुपद ही दिख रहा है कि जो p चर राशि की घात घटते क्रम में नहीं है, तो उसको पहले घटते क्रम में करेंगे। फिर दूसरे पद को भी आप देख सकते हैं बहुपद को कि वो भी घटते क्रम में नहीं है, मतलब कि मानक रूप में नहीं है। तो पहले मानक रूप में करना है, फिर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, तो अधिकतम घात कितनी है, p की घात 3, ये ऋण में है तो क्या लिखेंगे, ऋण p की घात 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, धन 2p का वर्ग, फिर क्या है आपके पास में, धन 11p, फिर ऋण 5। ये हो गया पहला बहुपद। में से की जगह पे हम लोग ऋण चिन्ह लगा लेते हैं। दूसरे बहुपद को कोष्टक में रखना है और हम लोग उसको मानक रूप में लिख लेते हैं। क्या है,
धन 3p का घन, उसके बाद में ऋण 5p का वर्ग, फिर क्या है आपके पास में धन 3p, फिर धन 7। तो यहाँ पे देखिए बहुपद आपका जो है मानक रूप में भी आ गया। अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो ये पहला बहुपद तो आपका वैसा ही रहेगा, ऋण p का घन धन 2p का वर्ग धन 11p ऋण 5। कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह, इन सबका चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो गया, ऋण 3p का घन, ये धन 5p का वर्ग धन है क्या हो गया ऋण 3p, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, सॉरी धन है तो क्या हो जाएगा ऋण 7। सबका चिन्ह बदल गया, धन ऋण हो गया, ऋण धन हो गया, धन ऋण हो गया, धन ऋण हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सजातीय चर को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऋण p का घन है, वैसे यहाँ पे क्या है ऋण 3p का घन है और कहीं पे भी नहीं है। इसको हल कर लेते हैं आपस में। ऋण ऋण क्या होगा, जुड़ेगा, यहाँ पे कोई अंक नहीं, मतलब कि 1 है, 1 और 3 कितना हो गया 4, p का घन ऋण ऋण आपका जुड़ तो गया पर चिन्ह ऋण लगेगा। उसके बाद में क्या है आपके पास में धन 2p का वर्ग, उसी तरह से और कहाँ है धन 5p का वर्ग और कहीं पे भी नहीं है। इसको अब आपस में हल करते हैं। धन धन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना मिल जाएगा 2 और 5 कितना हो गया 7p का वर्ग। इसी तरह से आगे धन क्या दिया गया है 11p और फिर क्या है आपके पास ऋण 3p। धन ऋण घटेगा, 11 में से 3 घटाए तो आपको कितना मिल जाएगा 8p मिलेगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा धन लग जाएगा। अगला क्या है फिर ऋण 5 है अचर राशि और यहाँ पे क्या ऋण 7 है। ऋण ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, पर दोनों में जो चिन्ह शामिल है वही लगेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 5 और 7 12। तो ये आपका इस तरह से आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x की घात 4 धन 3x का घन धन 2x धन 6 और x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 6x धन 2 के योगफल में से x का घन ऋण 3x धन 4 को घटाइए। तो यहाँ पे पहले और दूसरे बहुपद को जोड़ना है, फिर उसमें से तीसरे बहुपद को घटाना है। तो सीधे से हल करते हैं। तो पहला बहुपद को लिखते हैं क्या, x की घात 4 धन 3x का घन धन 2x धन 6, पहला बहुपद हो गया। और की जगह पे योगफल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे धन चिन्ह, ठीक है ना, योगफल करने के लिए बोला इसलिए और की जगह पे धन चिन्ह लगा रहे। तो दूसरा बहुपद x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 6x धन 2 में से तीसरे बहुपद को घटाना है, इसलिए ऋण चिन्ह आ जाएगा। फिर कोष्टक में लिखेंगे तीसरे बहुपद को x की घात 3 ऋण 3x धन 4। पहले और दूसरे बहुपद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं ही होना है और इस कोष्टक के बाहर धन चिन्ह है, इसलिए इसके चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये x की घात 4 धन 3x का घन धन 2x धन 6, सिर्फ कोष्टक हटेगा, धन x की घात 4 ऋण 3x का वर्ग धन 6x धन 2। अब इस तीसरे बहुपद के सामने क्या है, ऋण चिन्ह है, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ऋण धन क्या हो गया, ऋण हो गया x की घात 3 ऋण ऋण क्या हो गया धन 3x ऋण धन क्या हो गया ऋण 4, सबका चिन्ह बदल गया, धन से ऋण हो गया, ऋण से धन हो गया, धन से ऋण हो गया। ठीक है, अब हम लोग सजातीय चर को लिखेंगे। ये क्या है, x की घात 4 और कहाँ पे ये है आपका धन x की घात 4। इसको हल करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2 x की घात 4। फिर क्या है आपके पास में धन 3x की घात 3 और कहीं पे ये है आपके पास में ऋण x की घात 3। धन ऋण घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह धन आ गया,
3 में 1 घटाए कितना मिला 2 x की घात 3। ठीक है, उसके बाद में x की घात कितनी होनी 2, क्योंकि 3 हो गई, अब 2 है, कहीं पे नहीं सिर्फ एक जगह है, इसको वैसा ही लिख देंगे, क्या होगा ऋण 3x का वर्ग। ये किसी में हल नहीं होगा, वैसा ही लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होनी x की घात 1, तो ये क्या है धन 2x धन 6x धन 3x, तीनों आपस में हल होगा, तीनों ही धनात्मक है, जुड़ जाएगा, कितना होगा 2 और 6 8 हो गया, 8 और 3 11, तो कितना मिला धन 11x। फिर क्या है आपके पास में धन 6, फिर क्या है आपके पास में धन 2, फिर ऋण 4, क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो धन 8 हो गया, और 8 में आप 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको धन 4 मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि पी यू बराबर यू की घात 7 ऋण यू की घात 5 धन 2u का वर्ग धन 1, ये पहला बहुपद है, और क्यू यू ये हम लोग का दूसरा बहुपद बराबर ऋण यू की घात 7 धन u ऋण 2 हो तो पी यू प्लस क्यू यू की घात बताइए। ठीक है, तो घात बताने के लिए बोला है, पर मतलब क्या है आपको कि पी यू जो पहला बहुपद है और ये क्यू यू आपका जो दूसरा बहुपद है, इसको आपस में जोड़ना है, फिर आपको घात बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, लिखते हैं पी यू प्लस क्यू यू बराबर क्या हो जाएगा, पी यू का मान लिखेंगे u की घात 7 है ऋण u की घात 5 धन 2u का वर्ग धन 1, फिर आपका धन चिन्ह, दूसरे बहुपद को कोष्टक में रखेंगे ऋण u की घात 7 धन u ऋण 2। ठीक है, पहला बहुपद pu की जगह पे धन चिन्ह आ गया, फिर दूसरा बहुपद जिसको मैंने कोष्टक में रखा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे पहले बहुपद में u की घात 7 ऋण u की घात 5 धन 2u का वर्ग धन 1। अब यहाँ पे धन चिन्ह है तो इनके चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा वैसा ही धन ऋण क्या हो गया ऋण u की घात 7, ठीक है ना, धन 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 u धन ऋण ऋण 2। ठीक है, वैसा ही दिख रहा है आपको सेम। ठीक है ना, कोष्टक के बाद जब धन चिन्ह होता है तो इनके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, सजातीय चर को लिखेंगे, तो क्या ये u की घात 7 है धन है, और यहाँ पे क्या है ऋण u की घात 7, और कहीं पे नहीं है, धन ऋण एक जैसा है, हल होगा तो क्या हो गया ये 0 हो गया, या यहीं पे आप इसको कट कर दिए, आपको यहाँ पे 0 दिखाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में क्या है आपके पास में u की घात ऋण u की घात 5, और कहीं पे नहीं है, मतलब कि सीधे से यहाँ पे क्या आएगा ऋण u की घात 5 आ जाएगी। फिर क्या है आपके पास में धन 2u का वर्ग, और कहीं पे नहीं है, मतलब कि सीधे से क्या आएगा धन 2u का वर्ग आ जाएगा। फिर क्या है आपके पास में यहाँ पे u है, मतलब कि धन u हो गया, इसको भी वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसका सजातीय चर कहीं नहीं है। फिर क्या है आपके पास में धन 1, और ये क्या है ऋण 2, इसको आपस में हल करेंगे, धन ऋण घटेगा, ऋण 1 मिलेगा कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण है। तो इस तरह से आपके पास में आंसर क्या आ गया, ऋण u की घात 5 धन 2u का वर्ग धन u ऋण 1। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 7 हो गया, फिर उसके बाद 6 नहीं है कहीं पे भी, 5 है सिर्फ एक ही है, वैसे ही लिख दिए, फिर ना ही 3 है आपके पास ना ही 4 है, सिर्फ 2 है, एक ही है, उसको लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 1 है जो कि यहाँ पे है, उसको भी वैसा का वैसा लिख दिए, और फिर ये अचर राशि आपस में हल होके इतना आपका आंसर है। लास्ट में पूछा गया है इसकी घात, बस इसको लिखेंगे आप पी यू प्लस क्यू यू की घात, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 5 है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है।